कभी आपने सोचा है कि किसी साधारण से मंगलवार को आप किसी इंसान से मिलते हैं और सिर्फ कुछ दिनों में आपको लगने लगता है कि वह बाकी सबसे अलग है। आपको लगता है कि शायद यही आपकी किस्मत है और उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुद से पूछते हैं, आखिर मैंने उसमें ऐसा क्या देखा था? अगर आपने कभी किसी रिश्ते की शुरुआत में ऐसी जबरदस्त भावनात्मक तीव्रता महसूस की है, जब आपको पूरा यकीन था कि आपको कोई बहुत खास इंसान मिल गया है और फिर वही यकीन धीरे धीरे खत्म हो गया, तो आज की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक असहज संभावना है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हो सकता है कि उस समय आप सामने वाले इंसान को वैसे देख ही नहीं रहे थे जैसी वह वास्तव में थी। हो सकता है कि आप उसे अपने ही मन की बनाई हुई एक तस्वीर के जरिए देख रहे थे। एक ऐसी तस्वीर जिसमें आपकी इच्छाएं, पुराने घाव, उम्मीदें और कल्पनाएं शामिल थीं। यानी आप जिस इंसान को देख रहे थे, उसमें उसका असली व्यक्तित्व कम और आपकी अपनी जरूरतें ज्यादा दिखाई दे रही थीं। असल इंसान अपनी कमियों, आदतों, विरोधाभासों और साधारण दिनों के साथ मौजूद था, लेकिन आपके मन ने उसके ऊपर एक लगभग परफेक्ट तस्वीर बना दी थी। ऐसी तस्वीर जो उस समय आपकी अंदरूनी जरूरतों के बिल्कुल मुताबिक थी। स्विस मनोचिकित्सक कार्ल युंग ने इसी तरह की मानसिक प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया था। युंग ने पुरुषों के भीतर मौजूद एक अचेतन स्त्री पक्ष की बात की थी। यह कोई शाब्दिक या शारीरिक चीज नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पुरुष को किसी खास तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर पुरुष के मन में संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान, भावनात्मक गहराई, रचनात्मकता और अपनी अंदरूनी दुनिया को महसूस करने की क्षमता होती है। लेकिन कई बार बचपन से ही पुरुषों को सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ, रोना कमजोरी है और हर समस्या खुद हल करो। ऐसे माहौल में मन का यह संवेदनशील हिस्सा दब जाता है। वह खत्म नहीं होता, बस अंदर छिप जाता है। और जब यह हिस्सा खुद के अंदर पहचान में नहीं आता, तो कई बार वह बाहर किसी दूसरे इंसान पर दिखाई देने लगता है, अक्सर किसी महिला पर। तभी अचानक कोई महिला आपको असाधारण रूप से गहरी, रहस्यमयी और बेहद संवेदनशील लगने लगती है। आपको महसूस होता है कि वह आपको बाकी दुनिया से बेहतर समझती है, जैसे वह आपके मन को पढ़ सकती हो। हो सकता है कि उसकी ये खूबियां सच में मौजूद हों, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आपकी अपनी अंदरूनी क्षमता भी हो सकता है, जिसे आप अनजाने में उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हों। क्योंकि कई बार अपने अंदर किसी खूबी को पहचानने और विकसित करने के बजाय उसे किसी दूसरे इंसान में देखना ज्यादा आसान लगता है। यही वजह है कि बहुत तेज आकर्षण हमें सच्चे प्यार जैसा महसूस हो सकता है। शरीर और दिमाग हमेशा यह फर्क तुरंत नहीं कर पाते कि सामने सच्चा प्रेम है या बहुत मजबूत मानसिक प्रोजेक्शन। दोनों में वही उत्साह, वही बेचैनी और वही एहसास पैदा हो सकता है कि हमें जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल गई है। फर्क समय के साथ दिखाई देता है। जब आपकी बनाई हुई तस्वीर धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, तब असली इंसान सामने आता है, अपनी सीमाओं, कमियों, आदतों और विरोधाभासों के साथ। तब आपको समझ आने लगता है कि जिस पर आप इतने यकीन से मोहित थे, वह शायद पूरी तरह वही इंसान नहीं थी जिसे आपने अपने मन में बना लिया था। सोचिए, आपने या किसी और ने रिश्ते की शुरुआत में कितनी बार ऐसी बातें कही होंगी, वह बाकी सबसे अलग है। किसी ने मुझे कभी इस तरह नहीं समझा। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पूरी जिंदगी से जानता हूं। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। ये बातें सुनने में बहुत रोमांटिक लगती हैं, लेकिन कई बार ये इस बात का संकेत भी हो सकती हैं कि पीछे एक मजबूत मानसिक प्रोजेक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता नकली है। मतलब सिर्फ इतना है कि भावनाओं की तीव्रता अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि दो लोग एक दूसरे को वास्तव में गहराई से जानते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। हमारी परवरिश इस बात को बहुत प्रभावित करती है कि हमारे अंदर का यह भावनात्मक हिस्सा कितना विकसित होता है और कितना दबा रहता है। बहुत से लड़कों को बचपन से सुनने को मिलता है, लड़के रोते नहीं, इतना संवेदनशील मत बनो, अपनी भावनाएं किसी के सामने मत दिखाओ। हर बार जब कोई बच्चा ऐसी बात सुनता है, तो उसके अंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता थोड़ी और दब जाती है,
क्योंकि उसे लगता है कि अपनी भावनाएं दिखाने की कीमत बहुत ज्यादा है। वह हिस्सा मरता नहीं है, वह बस अंदर चला जाता है। और कई साल बाद वही पुरुष ऐसी महिला से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है। वह उसे बहुत गहरी, बहुत भावुक और अपनी भावनाओं से जुड़ी हुई देखता है, उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर हल्की सी ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि वह महिला शायद वही चीज आसानी से व्यक्त कर रही होती है जिसे उसने खुद जिंदगी भर दबाना सीखा था। इसीलिए किसी महिला के प्रति आकर्षण हमेशा सिर्फ उसके रूप या व्यवहार की वजह से नहीं होता। कई बार वह आकर्षण हमारे अपने पुराने अनुभवों और दबे हुए हिस्सों को भी छू रहा होता है। अब इससे भी गहरी बात समझिए, सिर्फ प्रोजेक्शन ही यह नहीं बताता कि कुछ लोग हमें इतना ज्यादा क्यों आकर्षित करते हैं। इसके साथ हमारी पुरानी भावनात्मक कहानी भी काम करती है। हमारे कई रिश्ते उन पुराने घावों को दोहराते हैं जो उस इंसान से मिलने से बहुत पहले बन चुके होते हैं। अक्सर बचपन में अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बने अनुभव आगे के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बचपन से ही कभी अपनापन और कभी दूरी, कभी प्यार और कभी अस्थिरता महसूस की हो, तो बड़े होकर वह अनजाने में ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो सकता है जो ठंडे, अनिश्चित या भावनात्मक रूप से दूर हों। वह जानबूझकर दुख नहीं चुनता, लेकिन उसका दिमाग और भावनात्मक तंत्र उस पैटर्न को पहचानता है, क्योंकि वह उसके लिए जाना पहचाना है। और इंसान के मन का एक अजीब विरोधाभास यही है। कई बार हम उस दर्द को दोहराना ज्यादा आसान समझते हैं जिसे हम जानते हैं, बजाय उस शांति को स्वीकार करने के जिसे हमने कभी महसूस ही नहीं किया। यहीं से हम कई बार अराजकता को जुनून समझने लगते हैं। बार बार झगड़ा और फिर सुलह हमें गहरे प्यार की निशानी लगती है। किसी के बारे में लगातार सोचते रहना, बार बार फोन देखना और उसके दूर जाने पर बेचैनी महसूस करना हमें सच्चे जुड़ाव जैसा लगता है, जबकि कई बार उसके पीछे सिर्फ चिंता और असुरक्षा काम कर रही होती है। हम चिंता को केमिस्ट्री समझ लेते हैं, पेट में उठने वाली बेचैनी और खतरे जैसी रोमांचक भावना को हम आकर्षण मान लेते हैं, जबकि हमारा भावनात्मक तंत्र किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा हो सकता है जिसे वह अंदर से खतरे जैसा महसूस करता है। और फिर हम किसी इंसान को आदर्श बना देते हैं, लेकिन किसी को आदर्श बनाना वास्तव में उसे गहराई से जानने के लगभग उलट है, क्योंकि आदर्श बनाने का मतलब है कि आप असली इंसान को पूरी तरह नहीं देख रहे। आप उसकी जगह अपने मन की बनाई हुई एक बेहतर और ज्यादा परफेक्ट तस्वीर देख रहे हैं। अब एक ऐसी बात सोचिए जो शायद आपको थोड़ी असहज लगे। अगर कोई इंसान लंबे समय से संघर्ष और अनिश्चितता का आदी हो, तो एक शांत और स्थिर रिश्ता उसे सच में कम रोमांचक लग सकता है। दूरी उसे रहस्य लग सकती है, जलन उसे जुनून लग सकती है, झगड़े के बाद सुलह उसे बहुत गहरा प्यार लग सकता है, लगातार अनिश्चितता उसे खास केमिस्ट्री जैसी महसूस हो सकती है। वहीं जो इंसान बिना किसी ड्रामा के आपके साथ रहना चाहता है, जो स्थिर है और भावनात्मक रूप से मौजूद है, वह आपको शुरुआत में अजीब तरह से साधारण या खाली लग सकता है। असल समस्या यह नहीं कि स्थिर रिश्ता बोरिंग है। समस्या यह हो सकती है कि आपका भावनात्मक तंत्र अराजकता को ही प्यार की सामान्य भाषा मानने का आदी हो चुका है, और उसे यह सीखने में समय लगता है कि शांति भी गहरी हो सकती है। यही वजह है कि अगली बार जब आपको किसी के प्रति बहुत तेज आकर्षण महसूस हो, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मैं उसे इतना क्यों चाहता हूं। खुद से एक और सवाल पूछिए, यह इंसान मेरे लिए क्या दर्शाता है। यह सवाल आपको सामने वाले से हटाकर अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है कि जिस चीज से आप उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वही आपके अंदर का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसे आपने अभी तक खुद विकसित नहीं किया है। और शायद यही समझ आपको अपने आकर्षण, अपने रिश्तों और खुद को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका दे सकती है। अब इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलते हैं और पहली ही मुलाकात में बहुत तेज आकर्षण महसूस करते हैं, जबकि आप उसे ठीक से जानते भी नहीं। ऐसी बहुत ज्यादा शुरुआती तीव्रता कई बार इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके मन का कोई हिस्सा उस व्यक्ति पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके उलट,
जब आकर्षण धीरे धीरे बातचीत, साथ बिताए समय और सामने वाले के व्यवहार को समझने से बढ़ता है, तो आपके सामने एक असली इंसान को देखने की संभावना ज्यादा होती है, न कि अपने मन की बनाई हुई तस्वीर को। इसका मतलब यह नहीं कि हर तेज आकर्षण गलत है या पहली नजर का प्यार झूठ है। बस इतना समझना जरूरी है कि सिर्फ तीव्रता को सच्चे रिश्ते का सबूत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तीव्रता सिर्फ यह बताती है कि आपके अंदर कुछ बहुत जोर से सक्रिय हुआ है। अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। युंग की सोच में इसका एक महत्वपूर्ण जवाब है: इंडिविजुएशन। सरल शब्दों में इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्सों को पहचानना और उन्हें खुद के अंदर विकसित करना, खासकर उन चीजों को जिन्हें हम सालों से दूसरे लोगों में तलाशते आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी पहचान, आत्मसम्मान, जीवन का उद्देश्य और अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जब आप खुद के अंदर वह आत्मविश्वास और गहराई विकसित करना शुरू करते हैं जिसकी तलाश पहले दूसरों में करते थे, तो रिश्तों को देखने का तरीका बदलने लगता है। तब आप किसी इंसान के पास अपनी कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से जाते हैं। और यह छोटा सा फर्क रिश्ते की पूरी गुणवत्ता बदल सकता है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपको हर समय किसी दूसरे की पुष्टि की जरूरत नहीं रही। अकेले रहना उतना डरावना नहीं लगता। और जब कोई आपसे दूर होता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। समय के साथ आपकी पसंद भी बदल सकती है। जो ड्रामा पहले बहुत आकर्षक लगता था, वह अब आपको अस्थिर महसूस करा सकता है। वहीं जो इंसान पहले आपको बहुत साधारण लगता था, उसकी स्थिरता और शांति अब ज्यादा अच्छी लग सकती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है। अब एक और जरूरी बात, अपने साथी को अपना सेवियर यानी अपनी पूरी जिंदगी का सहारा बना देना। यह अक्सर धीरे धीरे होता है। आप दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं, अपने निजी काम छोड़ देते हैं, और आपका पूरा मूड इस बात पर निर्भर होने लगता है कि रिश्ता उस दिन कैसा चल रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है कि अगर रिश्ता खत्म हो जाए, तो आपको सिर्फ एक इंसान के जाने का दुख नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी पहचान ही खत्म हो गई हो। इसीलिए अपनी अलग पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने दोस्त, अपने काम, अपनी रुचियां और अपनी निजी जिंदगी को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि रिश्ता आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप खुद को खो दें, लेकिन यहां एक गलती से बचना भी जरूरी है। खुद को समझने का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान से दूर हो जाएं या ऐसा दिखाएं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं। हर इंसान को रिश्तों और प्यार की जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसी रिश्ते में अपनी पूरी पहचान लेकर जाएं, न कि अपनी पूरी पहचान दूसरे इंसान को सौंप दें। यही बात सीमाओं पर भी लागू होती है। जब आपका आत्मसम्मान किसी दूसरे की मंजूरी पर निर्भर होता है, तब अपनी सीमा तय करना मुश्किल लगता है। डर रहता है कि अगर आपने सामने वाले को खुश नहीं किया तो वह आपको छोड़ देगा। लेकिन जब आपका आत्मसम्मान अंदर से मजबूत होता है, तब अपनी जरूरत और सीमा बताना रिश्ते के लिए खतरा नहीं लगता। एक स्वस्थ सीमा सामने वाले को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं होती। वह सिर्फ यह बताती है कि आप अपने लिए क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। और शायद इसी पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है अकेले रहना सीखना। अकेले रहने का मतलब लोगों से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आसपास कोई न हो, तब भी आप खुद के साथ सहज रह सकें, क्योंकि कई बार वही खामोशी उन पुराने घावों को सामने लाती है जिन्हें हम रिश्तों में दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। और उन्हें पहचानना ही बदलाव की पहली शुरुआत होती है। लेकिन खुद को समझने की कोशिश इतनी ज्यादा भी न करें कि आप हर आकर्षण का विश्लेषण करने लगें और किसी को करीब आने ही न दें। मकसद यह नहीं कि आप प्यार से डरने लगें। मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर क्या हो रहा है उसे समझते हुए भी किसी असली इंसान से जुड़ सकें। आखिर में याद रखिए, खुद को जानना आपको रिश्तों से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ज्यादा सच्चे रिश्ते के लिए तैयार करने के लिए है। अब एक कहानी समझिए। मार्कोस नाम का एक आदमी हमेशा सोचता था कि प्यार के मामले में उसकी किस्मत खराब है। हर रिश्ता बहुत तेज आकर्षण से शुरू होता और कुछ महीनों बाद वही उलझन और निराशा छोड़ जाता।
उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया था कि वह हर बार एक जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होता है, बस चेहरे अलग होते हैं। एक दर्दनाक रिश्ते के बाद मार्कोस ने अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना शुरू किया। तब उसे पता चला कि जिन महिलाओं की तरफ वह सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ था, उनमें एक चीज समान थी। वे कभी बहुत करीब आती थीं और फिर अचानक दूर हो जाती थीं। फिर उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी माँ कभी बहुत प्यार और अपनापन दिखाती थीं, लेकिन कभी कभी बिना किसी साफ वजह के बहुत दूर हो जाती थीं। बचपन में मार्कोस समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसने सीख लिया था कि प्यार पाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है। बड़े होने के बाद भी उसका दिमाग उसी पुराने पैटर्न को प्यार समझता रहा। जब कोई महिला लगातार उसके साथ रहती और स्थिर रहती, तो उसे उसमें दिलचस्पी कम महसूस होती। लेकिन जब कोई दूर जाने लगती तो उसका आकर्षण बढ़ जाता। बदलाव तब शुरू हुआ जब मार्कोस ने हर बार अपनी भावनाओं के पीछे भागने के बजाय थोड़ा रुककर खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं सच में इस इंसान की तरफ आकर्षित हूं, या मैं अपने पुराने पैटर्न को दोहरा रहा हूं। धीरे धीरे उसने अपने अंदर उन चीजों को विकसित करना शुरू किया जिन्हें वह हमेशा दूसरों में तलाशता था। वह अपनी भावनाओं के बारे में लिखने लगा, दोस्तों से खुलकर बात करने लगा और अपनी कमजोरी को छिपाने के बजाय समझने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी मुलाकात एक शांत और स्थिर इंसान से हुई, तो उसे पहले जैसी बोरियत महसूस नहीं हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शांति भी अच्छी हो सकती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी। जो पैटर्न हमें किस्मत जैसा लगता है, उसके पीछे अक्सर कोई पुरानी वजह होती है, और अगर उसे ईमानदारी से पहचाना जाए तो उसे बदला भी जा सकता है। याद रखिए, ऐसे पैटर्न सालों में बनते हैं, इसीलिए उन्हें एक दिन में बदलने की उम्मीद करना सही नहीं है। अपने पुराने घावों, प्रोजेक्शन और भावनात्मक आदतों को समझना एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें भरोसेमंद दोस्तों का साथ भी बहुत मदद करता है, क्योंकि कई बार बाहर से देखने वाला इंसान वह पैटर्न जल्दी पहचान लेता है जिसे हम खुद नहीं देख पाते। अब इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। प्यार के बारे में सीखने का मतलब ये नहीं कि आप हर रिश्ते पर शक करने लगें या भावनाओं से दूर भागें। मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी इंसान को उसकी असली पहचान के साथ देख सकें, उसकी खूबियों, कमियों और कमजोरियों के साथ। जब आप अपनी खुशी और पहचान पूरी तरह किसी दूसरे इंसान पर निर्भर करना बंद करते हैं, तब आप खुद को खोए बिना प्यार कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे इंसान से अपनी कमी पूरी करवाने की जरूरत नहीं रहती। अगली बार जब कोई आपको पहली नजर में बहुत ज्यादा आकर्षित करे, तो खुद से पूछिए, यह इंसान मेरे लिए क्या मायने रखता है। हो सकता है इस सवाल का जवाब आपको अपने बारे में कुछ ऐसा बताए जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। और याद रखिए, खुद को समझने का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। आप प्यार में पड़ेंगे, दिल तेजी से धड़केगा और आकर्षण महसूस होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप उस भावना में खुद को खोएंगे नहीं। आप प्यार करेंगे, लेकिन अपनी पहचान को साथ लेकर। यही असली बदलाव है।